दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश की। इसमें कई अहम खुलासे हुए हैं, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल अफसरों के खाली पड़े पद शामिल हैं। इन आरोपों को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार ने 12 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं, इनमें दवाओं की कमी को लेकर क्या कहा गया है, इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर क्या सामने आया है, रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या कहा गया है, इसके अलावा अस्पतालों और डॉक्टरों की सुविधाओं को लेकर क्या खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं। सीएजी ने जो रिपोर्ट जारी की है वह 2016-17 से लेकर 2021-22 के बीच दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन को लेकर किए गए ऑडिट पर आधारित है। इसमें स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी, मैन पावर, आर्थिक संसाधनों की मौजूदगी और सरकार की दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की क्षमता का जिक्र है। रिपोर्ट में 2016 से लेकर 2022 तक के ऑडिट की जानकारी मौजूद है। इसमें अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक हेल्थ केयर स्कीम्स की क्षमताओं पर भी गौर किया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की पिछली सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी कोशिशें नहीं की गईं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में मरीजों का जबरदस्त बोझ दर्ज किया गया। इन अस्पतालों के कुछ विभागों में तो निजी तौर पर प्रत्येक मरीजों के लिए परामर्श का समय भी 5 मिनट से भी कम रहा। इतना ही नहीं, बड़े अस्पतालों में तो आम सर्जरी के लिए वेटिंग का समय 2 से 3 महीने लंबा था। वहीं जलने के बाद होने वाली सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का वेटिंग टाइम 8 महीने तक का रहा। बच्चों के लिए तय चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए वेटिंग का समय 12 महीने तक रहा। 2016-17 में केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए बजट में दिल्ली के अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बेड्स स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद अगले 6 वर्षों में सिर्फ 1357 बेड्स अस्पतालों में जोड़े गए। इतना ही नहीं, हेल्थ केयर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए मुहैया कराए गए 15 प्लॉट 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं लाए गए। केजरीवाल सरकार की योजना 2016-17 से 2020-21 तक दिल्ली में कुल 32,000 बेड्स बढ़ाने की थी, लेकिन इस आंकड़े के मुकाबले अस्पतालों में सिर्फ 4.2% बेड्स ही बढ़ाए जा सके। 2016-17 में केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए बजट में दिल्ली के अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बेड स्थापित करने की बात कही गई। राजीव कुमार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में से 6 और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकने वाले कर्मियों की कमी की वजह से इस्तेमाल नहीं किए जा सके। इतना ही नहीं, लैब टेस्टिंग को लेकर भी कैग की रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक कई सरकारी अस्पतालों के पास गुणवत्ता का मापन करने वाले नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल यानी NABH की तरफ से दी जाने वाली मान्यता नहीं थी, यानी मरीजों को गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। लोकनायक अस्पताल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मौजूद 4 में से एक भी टेस्टिंग लैब को नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की तरफ से मान्यता नहीं मिली थी। ऐसे में इन लैब्स में की गई जांचों की गुणवत्ता और इनके सही मानकों पर भी सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन, मातृ, नवजात बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसके लिए NHM ने दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को फंड्स भी जारी किए, लेकिन वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक NHM ने जितने फंड्स जारी किए, दिल्ली सरकार उनमें से 510.71 करोड़ रुपए के फंड्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 से सितंबर 2022 तक दिल्ली को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो राशि दी गई थी, उसमें से जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के लिए चिन्हित राशि में से 57.79% खर्च नहीं की गई। इतना ही नहीं, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से सिर्फ 48.33% को ही प्रसव पूर्व देखभाल मिली। वहीं HIV और अन्य यौन रोगों, गर्भनली संक्रमण के लिए सिर्फ 36.18% और 18.91% लोगों की ही टेस्टिंग की गई। आप सरकार ने 31 मार्च 2017 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 31 मार्च 2023 तक सिर्फ 523 मोहल्ला क्लिनिक ही शुरू हो पाए। इनमें से 31 सिर्फ शाम के वक्त पर ही संचालित होते थे। दिल्ली के 4 जिलों उत्तर पूर्व, दक्षिण,
दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में आने वाले 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक 15 दिन से लेकर 23 महीने तक बंद रहे। इसकी वजह स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी, इस्तीफा। इनमें से 10 में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, 21 में टॉयलेट नहीं थे, 12 में दिव्यांगों के लिए ढंग की व्यवस्था नहीं थी, 15 में पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं थी, वहीं 31 में दवा रखने के इंतजाम नहीं देखे गए। मोहल्ला क्लिनिकों में आधारभूत चिकित्सा उपकरण नहीं मिले। इनमें ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे देखने वाला बोर्ड, थर्मामीटर और रक्तचाप मापने से जुड़ी मशीनें आदि शामिल रहीं। इसके अलावा दवाओं के लिए 81 मोहल्ला क्लिनिकों की जांच हुई। इनमें से 39 में से 75% तक आवश्यक दवाओं की कमी दर्ज हुई। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच मोहल्ला क्लिनिक जाने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम तक परामर्श मिला। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना काल में टीकाकरण के लिए दिल्ली सरकार को 2 इंस्टॉलमेंट में 9.60 करोड़ रुपए मुहैया कराए। पहली इंस्टॉलमेंट 3.46 करोड़ रुपए की थी, जिसमें जनवरी 2021 में जारी किया गया। वहीं अगली किस्त 6.14 करोड़ रुपए की थी, जिसे मार्च 2021 में भेजा गया। यह रकम लगभग तुरंत ही दिल्ली सरकार के पास पहुंच गई, लेकिन उसकी तरफ से फंड्स को अप्रैल 2021 और मई 2021 में रिलीज किया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह वही समय था जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा दी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के समय टीकाकरण के लिए जो फंड दिया गया, उसमें 9.60 करोड़ में से 7.92 करोड़ ही इस्तेमाल हुआ। दिल्ली सरकार को केंद्र की तरफ से कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए आपात तौर पर 787.91 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इनमें से 24.67 करोड़ रुपए एकमुश्त दिए गए, जबकि पहले फेज में 229.22 करोड़ और दूसरे फेज में 471 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। आप सरकार ने इनमें से सिर्फ 542.84 करोड़ रुपए का ही फंड इस्तेमाल किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।